हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु का वचन लेके आए उपवास के बारे में। उससे पहले हम आराधना करेंगे, इससे आप सभी को आशीष मिले, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। मुझे यीशु ने छू लिया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे खुदाए मेरे खुदा, मुझ पे हुआ अनुग्रह तेरा। सिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। यीशु ने मुझे छू लिया, मुझे यीशु ने छू लिया, मेरा जीवन बदल गया। माफ़ किया मुझे, पाक किया, धोकर लहू से साफ किया। माफ़ किया मुझे, पाक किया, धोकर लहू से साफ किया। नया जीवन भी उसमें है पाया, पाके रूह भी उसी से मिला है। मुझे यीशु ने छू लिया है। जख्मी था मैं, घायल था मैं, पापों में था और टूटा था मैं। जख्मी था मैं, घायल था मैं, पापों में था और टूटा था मैं। मुझे आदर का बर्तन बनाया और 2 गुना दिया मसा है। मुझे आदर का बर्तन बनाया और 2 गुना दिया मसा है। यीशु ने मुझे छू लिया है। ये वर्शिप के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। हालेलुया। आज का वचन हम लेके आए आपके बीच में उपवास के बारे में, कि उपवास कैसे रहना है और किस तरह से रखना चाहिए। उपवास से क्या क्या मिलेगा तुम्हें, उपवास से कैसे क्या तुम्हारे जीवन में कार्य हो सकता है। हालेलुया। जैसे कि आज हम यशायाह 58 लेके आए हैं आपके बीच में वचन को, जैसे लिखा हुआ है वचन में कि गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। नरसिंगे का शब्द ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। प्रभु का वचन कहता है कि जिस तरह से तुम उपवास रखते हो, तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। जब तुम उपवास रखते हो तो अपनी इच्छा को पूरी करते हो। और क्या करते हो कि जब तुम उपवास रखते हो तो अपने घर में कहते हो कि आज हमारा उपवास है, आज हम कोई काम नहीं करेंगे। अपने बच्चों से काम कराते हो, अपने नौकर चाकरों से काम कराते हो और सबको जताते हो कि हम उपवास रखें, आज हमसे ये नहीं बनेगा, आज हमसे ये नहीं होगा, आज हम ये नहीं करेंगे, आज हम ये नहीं छुएंगे। ऐसा प्रभु कहता है कि तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, मेहनत करने, और तुम आराम करते हो, दूसरों को काम कराते हो। आज हमारा उपवास है, आज हम बर्तन नहीं धुलेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, आज हमारा उपवास है, तुम काम करो, तुम काम करो। तो इस तरह से प्रभु कहता है तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। प्रभु कह रहा है तुम्हारे उपवास का फल ये होना चाहिए कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती है। कहते हैं कि जिस दिन तुम उपवास रखते हो उस दिन तुम एक दूसरे को गाली गलौज देते हो, मारते पीटते हो और कहते हो कि मैं उपवास हूँ, मेरी बात मानो, आज मुझे ये लेकर आओ, आज मुझे ये नहीं खाना है, आज मुझे ये नहीं छूना है। तो अपनी इच्छा को तुम पूरी करते हो। इस तरह से उपवास की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुँचती, वो ऊपर नहीं जाती हैं। तो जिस प्रकार से जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, प्रभु कह रहा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। मनुष्य क्या करे? अपने आप को दीन और नम्र करे। क्या तुम इस प्रकार से करते हो?
क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राग फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जैसे बाइबल में कहते हैं कि उपवास रखे, टाट बिछा लिए और अपने ऊपर राख चुपड़ लिए, राख चुपड़ कर बैठ गए टाट में, इसको उपवास नहीं कहते। प्रभु कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनकी छुड़ा लेना और जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, जो बंधुआई में है उनको बंधुआई से छुड़ाना। प्रभु कह रहा है कि तुम उनको बंधुआई में छुड़ा सकते हो। और क्या वह यह नहीं कि वह अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरने हों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जातियों भाइयों में कौन ना छिपाना, अपने को ना छिपाना। प्रभु का वचन कहता है कि उपवास से वो होता है जो तुम दीन बनो, नम्र बनो और गरीबों को देखो, जो भूखा है उसे खाना खिलाओ, जिसके पास कपड़े नहीं उसे कपड़े दो और जिसके पास घर नहीं उसको रहने का सहारा दो और उसकी परेशानी को बांटो, उसकी दिक्कतों को बांटो, उसकी परेशानियों को अपने ऊपर ले लो और उसकी परेशानी को दूर करो। प्रभु कहता है बांटो, मारे मारे फिरने का ही घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर, जो कोई नंगा उसको वस्त्र दे देना और अपने जाति भाइयों को अपने आप से ना छिपाना। अपने आप को छिपाना नहीं कि मैं प्रभु में मसीह में हूँ। तुम कहते अरे मैं तो चर्च जाता हूँ, किसी को मत बताना। तो जैसे कहीं अरे तुम संडे को कहाँ जाते हो, मैं चर्च जाता हूँ, ये तुम बताना नहीं चाहते। अरे मैं ऐसे ही जाता हूँ, अपने गेस्ट के यहाँ जाता हूँ। तो कहता अपने आप को ना छिपाना। तो प्रभु कह रहा अगर आप इस तरह से उपवास रखोगे तो क्या होगा, तेरा प्रकाश भौं फटने के समय चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करेगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा उसे उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। प्रभु कहता जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, तू कहेगा तो मैं कहूँगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, अगर तू अंधेर करना दुष्ट बातें छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। कह रहे कि उदारता से भूखों का सहायता करना और दीन दुखियों को संतुष्ट करना, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तेरा अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। जिस प्रकार से दोपहर धूप बढ़ती है उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो जाएगा। सारी दिक्कतें, बीमारियां, बंधन सब टूट जाएंगे। प्रभु के वचन कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी को नी फिर पर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा अगर तुम इस तरह से उपवास करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, कल्याण होगा और मैं तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या करूँगा, सुधारूँगा। जिस प्रकार से अस्तन ने उपवास रखा, जिस प्रकार ने अस्तन ने 3 दिन और रात के उपवास रखे, ना कुछ खाए ना कुछ पिया, और राजा का हृदय मन को उसके उपवास के दिन एक दिन पूरा हुआ, राजा के हृदय मन को बदला और राजा ने उसे बुलाया और अपनी रानी उसे बनाया। फिर दूसरे दिन उपवास हुआ तो फिर दूसरे दिन प्रभु ने उसके हृदय मन को बदला और कहा कि मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा इस्तन ने कि मेरे यहूदी लोगों को, मेरे जाति वालों को, मेरे परिवार, मेरे घराने के, मेरे जाति वालों को बचाएं। तो उस उपवास के द्वारा राजा का मन बदला और उसके उपवास के द्वारा जैसे इस्तन ने उपवास किया उस तरह से उपवास के द्वारा उसने दूसरों के लिए उपवास किया, अपने जाति भाई, अपने परिवार के लिए, अपने जातियों के लिए, अपने इजराइल लोगों के लिए, ताकि वो इजराइल के लोगों को दुष्ट लोग नष्ट करना चाह रहे थे, उस प्रकार से उसने उन सबको उपवास के द्वारा बचाया।
जब उपवास किया तो राजा का हृदय मन परमेश्वर ने बदला और उसने पुरानी किताब उठाई। जब उसके मुर्दके ने उसकी रक्षा की थी, तब मुर्दके से कहा कि कौन है जिसने मेरी रक्षा की थी, तो बुलाया उसने कि ये है। तो उसको परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको राजा बना दिया, वहाँ का उसने राजा बना दिया। उसके सारे जातियों को, सारे इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया। किसके? अस्तर के उपवास के द्वारा। इस तरह से उपवास आप करें, आप दूसरों को दिखाए नहीं कि उपवास है, ऐसा उपवास रखें। प्रभु वचन कहता है कि हाथ मुंह में तेल लगाएं, बाल बांधे बाल में तेल लगाएं। कोई तुम्हें उपवासी न जाने। तुम्हें कौन उपवासी जाने? तुम्हारा परम परमेश्वर शक्तिमान, जो परमेश्वर गुप्त स्थान में बैठा है, वो तुम्हारी गुप्त प्रार्थना को सुनता है। वही तुम्हारे उपवास को जाने, अन्य तुम्हारे घर में कोई उपवास को जानने ना पाए। तो ऐसे उपवास से परमेश्वर खुश होता है। जैसे अस्तर ने उपवास रखा, और उपवास को आप किसी के ऊपर जाहिर ना करें, किसी को परेशान ना करें। उपवास के दिन दीन और नम्र बने, सबकी परेशानियों को, जिनके पास कपड़े नहीं, बीमार हैं, भूखे हैं, उन सब की सहायता करें। दीन नम्र बने, और तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? और बढ़ाएगा, तुम्हारे वंश को बढ़ाएगा, तुम्हारे घराने को बढ़ाएगा, तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाएगा, तुम्हारे बच्चों को बढ़ाएगा, बीमारियों से, सब चीज़ों से तुम्हें छुटकारा देगा परमेश्वर। तो उपवास इस तरह से करना चाहिए। अस्तर ने जैसे उपवास करके अपने जाति भाइयों को, अपने घराने को बचाया, और वो रानी बनी। इस तरह से आप उपवास कर सकते हैं। आज उपवास आप करें, स्तर की तरह उपवास करें। तो जैसे वो रानी बनी, वो कोई बड़ी थी नहीं, वो क्या बहुत ही गरीब थी। उसके चचेरे भाई ने उसको क्या किया था? पाला पोसा था। तो वो उपवास के द्वारा वो रानी बनाई गई। उपवास के द्वारा उसका पूरा घराना, उसका पूरा जातिवाद बचाया गया, पूरी जाति बचाई गई, और उसके जिसने उसे पाला था उसको राजा परमेश्वर ने बनाया। तो इस उपवास से आपको ये शिक्षा मिलती है, आप अच्छे से उपवास रखें। सिर्फ परमेश्वर जानने पाए कि आप उपवासी हैं, बाकी कोई जानने ना पाए कि आप उपवास में हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।